They are posing in a petrol pump. बटरफ्लाई को देखा, पकड़ने की कोशिश की फिर मैंने देखा उसकी पूरी फैमिली को। ओ बाप रे, फैमिली में कौन कौन है बाबू? सिर्फ मम्मा और पापा। मम्मा और पापा? मम्मा पापा और टोटा। वो एकदम मेरे जैसी है, उसके पास भी सिबलिंग्स नहीं है। वेलकम टू डांस एंड प्ले विद दृष्टि। टुडे वी आर गोइंग टू आगरा। Yes, we are going to Agra and Fatehpur Sikri today, the most easy getaway from Delhi. This is our first outstation trip in 1 year and Drishti's first ever visit to Taj Mahal. So, let's go. Drishti is very happy today. Amity University, Noida, a really huge, green and well-maintained campus. दृष्टि, how is the ice cream? वेरी गुड। We are really hungry now. Stopped in a food joint and ordered chole bhature, aloo paratha and ice cream for Drishti. We are about to reach Agra. This is Yamuna Expressway. Finally, we reached and this is the car parking area of Taj Mahal. And this is one entry gate. We met our guide Ajay ji here. It is always good to hire a registered guide when you are visiting a historical place. And this is one hallway with photos. And this is the gate of Mehman Khana. Here comes the main gate. That is the entry of main Taj Mahal. Don't run, be careful. जिस गेट से अपन एंट्री करा उसको बोलते हैं ईस्ट गेट। सामने वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। साउथ गेट को लेबर कॉलोनी गेट भी बोला जाता है क्योंकि ताजमहल के अंदर जितनी भी लेबर ने वर्क किया था उनकी जनरेशन इसके बाद आज भी वर्क करती है। ये आप स्मॉल रूम देख रहे हैं ना, इसके अंदर पूरे के अंदर इसके अंदर 210 रूम है, 210। जो आपने सुना होगा मीना बाजार पहले यहाँ लगता था, अभी गवर्नमेंट ने उसको बाहर कर दिया क्योंकि यहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाता है, इसके लिए गवर्नमेंट ने उसको बाहर कर दिया। ये जितना भी रेड पत्थर देख रहे हो वो सारा फतेहपुर सीकरी से आया, जो यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है जी। जो आप ये स्मॉल इधर देखिए, बाहर ऊपर भी स्मॉल रूम लगा है, इधर से इसके क्वान्टिटी करें कितना, गिनती करें कितना टोटल ये। हाँ, वाइट वाली छोटी छोटी 11 जी, 11 इस साइड में और 11 बैक साइड में, 22 ताजमहल 22 साल के अंदर बनकर कंप्लीट हुआ। इससे हमें लोगों को पता पड़ता है ताजमहल कितने साल में बनकर कंप्लीट हुआ। 1 डूम 1 ईयर, 2 डूम 2 ईयर। एक साल काम किया उन्होंने, 1 दिन किया, दूसरी साल काम किया, दूसरी डूम बना थी। इससे पता पड़ता है ताजमहल कितने साल में बनकर कंप्लीट हुआ। ये आप फूल पत्तियाँ देख रही हो सर, ये कोई कलर कोई पेंटिंग नहीं है, ये रियल स्टोन है। पत्थर को काट कर इसके अंदर स्टोन को फिट किया गया। जो आप ब्लैक पत्थर पे वाइट पत्थर पे ब्लैक भी देख रहे हो, वो अरबिक में कुरान का आयात लिखा हुआ है। A big thumbs up to all those artists who made this superb. Here
we hired our photographer Sushil ji. And here is the great Taj Mahal. चलो आगे बस बच्चों को बता ले कि हो गया। बाहर की तरफ क्यों? क्योंकि कभी भी कोई अच्छे भूकंप या कुछ आता है तो ताजमहल ऊपर नहीं और वो उस साइड में वो देख रहे हैं, उसको बोलते हैं मेहमान खाना, क्योंकि पहले के ज़माने में होटल और रेस्टोरेंट नहीं होते थे, तो इसके लिए उन्होंने होटल के तरीके से बनवाया, क्योंकि उनका कोई गेस्ट आया तो उसमें रोकने के लिए, क्योंकि वो रहते थे राजकोट के लिए, इसलिए सेम वैसे ही उधर बना हुआ है मस्जिद, तो फ्राइडे के दिन बंद रहता है ताजमहल लुक दृष्टि, इट्स रियली हॉट ना। दोनों अलग ये बताने की जरूरत भैया आज का बस आप लोग बीच में आओ सेंटर में दोनों हाथ कमर पे क्रॉस राइट स्माइल देखो उधर देखो चलो आगे आ जाओ बॉडी स्ट्रेट बैक स्ट्रेट चलो हैप्पी बाबा पासपोर्ट मास्क बैठ जाओ भैया मार्क्स हटा लो सेंटर में आओ सेंटर हैप्पी दृष्टि। मार्क्स पॉकेट में These photographers are so quick and talented. Please hire one of them to capture the memories. इसमें 20,000 मजदूरों ने वर्क किया था 24 आवर्स 2400 घंटे, जिसमें से 15,000 मुस्लिम थे, 5,000 हिंदू। तो आप लोगों ने सुना था उन लोगों के हाथ काट दिए गए थे, हाथ किसी के नहीं काटे गए थे। उन लोगों से सर एग्रीमेंट साइन हुआ था कि आजीवन पीढ़ी बाई पीढ़ी आप लोगों की हमारे यहीं वर्क करेगी। तो उनकी 14वीं 15वीं पीढ़ी जनरेशन आज भी बाहर वर्क करती है। जैसे ताजमहल जितना भी बना वो सारा हैंड वर्क बना सर। इसमें पहले के ज़माने में आपने सुना होगा कोई मशीन नहीं होती थी, तो टोटल जितना भी ताजमहल हैंड वर्क बना, तो उन लोगों की जनरेशन आज भी जो 15,000 मुस्लिम लोगों की जनरेशन बाहर वर्क करती है, जिसे बोलते हैं पच्चे कारी इल्लेवा। जो जितना भी आप ताजमहल देख रहे हो वो सारा जितना भी स्टोन लगाइए रियल स्टोन है सर। पत्थर को काट कर इसके अंदर स्टोन को फिट किया है, तो कोई कलर और कोई पेंटिंग नहीं है सर, ये रियल स्टोन है। तो ये दोबारा से लगाया ये सर? नहीं सर उसी समय का सारा लगा हुआ है, ये ऐसे ही बाहर लगा हुआ है, इसमें कलर तो ये वो हो गया था, इसको कलर को ये तो साफ सफाई चल रहा है, इसलिए मैंने आपको बाहर दिखाया था ना कि ये साफ वो चल रहा है, इसका पूरा ग्लेन चल रहा है, क्लीनेटेड इसकी पूरे के अंदर में। तो जितना भी ये लगा है सारा रियल स्टोन है, पत्थर को काट के इसके अंदर स्टोन को फिट किया गया। जो आपने सुना होगा मून लाइट, मून में सारा ये ग्लो करता है सर, ग्लो चमकता है सर। जब मून होता है ना तो उसका अलग से 8 से रात के 10 बजे तक 2 शिफ्ट लगती है, 50-50 आदमी की, आधे घंटे की, इससे ज़्यादा आदमी नहीं आता, VIP लोग ही आ पाते हैं। तो ताजमहल को जितना भी शाहजहां बादशाह ने की 3 वाइफ थी। फर्स्ट वाइफ फतेहपुरी बेगम, जो फतेहपुर सीकरी नाम सुना होगा आपने। सेकंड वाइफ सरहिंदी बेगम, तो बाहर वेस्ट गेट पर उनकी मज़ार बनी है। थर्ड वाइफ मुमताज़ बेगम, इट्स लाइक दिस ताजमहल। तो फर्स्ट वाइफ के सर कोई बच्चे नहीं हुए, सेकंड वाइफ के कोई बच्चे नहीं हुए, थर्ड वाइफ मुमताज़ बेगम 14 बच्चे हुए, 14 चिल्ड्रन। इन 14 बच्चों में से उनके 8 बच्चों की डेथ हो गई, उनकी सिर्फ मात्र 6 बच्चे बचे, जिसमें से 4 बेटे 2 बेटी। तो आपने सुना होगा ताजमहल को बनाने के लिए उस ज़माने में से 4 करोड़ रुपये लगा था, आज से 400 साल पहले। तो ताजमहल को बनाते बनाते उनके मन में आया कि वाइट एंड ब्लैक, इसके बैक साइड में उन्होंने एक सोचा कि ब्लैक ताजमहल और बनवाया जाए। तो आपने इसको बनाते बनाते उनके बेटे ने क्या करा, अगर इसको ही बनाने में आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान में भुखमरी फैल गई थी, क्योंकि ये जहाँ जाते थे वहाँ पर आक्रमण करके उस जगह को लूट कर सारा पैसा इसमें लगा दिया करते थे। तो इसलिए उन्होंने उनके बेटे ने सोचा, औरंगजेब ने, कि अगर इसको बनाने में इतना पैसा लगा, अगर बैक साइड में ब्लैक ताजमहल, क्योंकि वाइट से ज़्यादा महंगा ब्लैक पत्थर होता है, अगर इससे ज़्यादा उसमें बनाने में लगाया तो उसमें तो और ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा, पूरा हिंदुस्तान ख़त्म हो जाएगा, पैसा नष्ट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने पिता को बंदी बनाया था। यहाँ से रेड फोर्ट है 3 किलोमीटर, वहाँ पर एक रूम के अंदर उनको बंदी बनाया गया। उस रूम में से एक विंडो थी, विंडो में से वो ताज का दीदार करते थे। जब उनकी आंखें कमज़ोर हो गई रोते रोते, तो उनके पास एक स्टोन था सर, हीरा, उस स्टोन को वहाँ रख दिया करते थे
उसके विंडो पर उसके रिफ्लेक्शन से पूरा ताज उनके रूम के अंदर दिखाई दिया करता था। Here is the mosque, and here is our Taj Mahal. Little bit of photography here too. It's too much polluted. You can't do anything here. वो 8 फुट है. हाँ. और ये मॉस्क है. इसी की वजह से फ्राइडे को बंद रहता है ना. ओके. हाँ चले. Here, something unexpected happened. We are about to go upstairs to see the tomb of Shah Jahan and Mumtaz, but due to some emergency maintenance work, security staffs stopped us. So, we have to goodbye Taj Mahal from here. We are now out of the main Taj Mahal complex and about to reach the exit gate through this long passage. According to Ajay ji, this passage was used as dining area of workers. History and memory are everywhere in Taj Mahal. मैंने देखा उसकी पूरी फैमिली को। ओ बाप रे. फैमिली में कौन कौन है बाबू? जी मम्मा और पापा। मम्मा और पापा. मम्मा पापा और टोटा। वो एकदम मेरे जैसी है, उसके पास भी सिबलिंग्स नहीं है। ओहो. We are now on the way of Fatehpur Sikri.